मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में जिन 470 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया है, समाज सेवा में उनका अनुपम योगदान है और इस अनुपम योगदान के लिए आप नवाजे गए हैं। इस अलंकरण के माध्यम से उनके प्रति हम उनकी कर्तव्य निष्ठा, जन सेवा, जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, आप इस सेवा में लगे हैं, जन सेवा, इससे बड़ी सेवा नहीं होती है। मेरा नाम अश्विनी कुमार, माता पिता ने बचपन में नाम बदल करके अश्विनी कुमार मेरी दादी ने रख दिया। कहा बेटा मैं बहुत रोया, कहा अश्विनी कुमार इसलिए नाम रखा हूं कि तुम देवताओं के वैद्यराज के जैसा चिकित्सक बनोगे। मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन डॉक्टर के दहेज में आकर के डॉक्टर के साथ कंधे से कंधे मिला करके सेवा करने का अवसर मिला और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई अच्छा काम किया होगा तो अगले जन्म में मुझे जरूर डॉक्टर बना दें। भाई और बहनों, आज कहते हैं कि डॉक्टरों का जीवन परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय जो सतान विभूते यानी पिबन्ति नदियां स्वमेव नाम स्वयं न खादान्ति फलानि वृक्षा नादान्ति स्वयं खलु वारिवाहा परोपकाराय सतान विभूति। यह श्लोक नो फल वृक्ष फल खाता है, उसी प्रकार से चिकित्सक दूसरों की सेवा में लगा रहता है। उसके लिए न कोई जाति है न कोई धर्म है, उसके लिए एक ही है चिकित्सा, जन सेवा। चिकित्सक गण जिस भाव से काम करते हैं इस पर मुझे गर्व है। मैंने बहुत निकटता से इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी दुनिया के अंदर शायद पहली बार मुझे वैसा मौका मिला था और मैंने बिहार के अंदर उस इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी को लेकर के जहां एक अम्ब्रेला के तहत मैंने चिकित्सक आपके द्वार तभी होगा बिहार और देश का उद्धार, इसी कल्पना से मैं आगे बढ़ा और दुनिया के तमाम देशों में शायद पहली बार उस प्रकार का जो गांव में 11,000 स्वास्थ्य कुंभ मेला मुझे लगाने का बिहार में अवसर मिला। उस 11,000 स्वास्थ्य कुंभ मेले में सब प्रकार के चिकित्सा को एक साथ लेकर के, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुष से लेकर के एक्यूप्रेशर, इन तमाम लोगों को साथ लेकर के मैंने आगे बढ़ाने का, होम्योपैथ से लेकर आयुर्वेद जगत के लोगों को। और उस कैंप में रात के 2-2, 3-3 बजे नहीं बल्कि होल नाइट वो कैंप लगा रहता था। ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। और वो 11,000 स्वास्थ्य कुंभ मेला 3 साल तक 33,000 गांव के अंदर हम स्वास्थ्य कुंभ मेला लेके जा पाए। और महाकुंभ भी, जिसमें देश के जाने माने बड़े बड़े एम्स से लेकर के उसके चिकित्सक, मुख्यमंत्री, गवर्नर उन कार्यक्रमों में आते रहे। लगभग बिहार में उस समय 10.5-11 करोड़ की आबादी रही होगी। 1,76,00,000 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ और लगभग एक रोगी जाता है तो 2 रोगी उसके पास साथ जाता है, कम से कम 2 उनके सहयोगी जाते हैं। तो ऐसे कहा जाए तो लगभग 4 करोड़ के लगभग लोगों को हमने स्वास्थ्य कुंभ मेला में बुलाने का काम किया। हमारे लिए जीवन का वो वरदान है। शायद प्रभु ने केदारनाथ की यही कृपा होगी कि मुझे अभी तक, अगर केदारनाथ ने वहां से 2013 के त्रासदी में मुझे स्वपरिवार जो विलीन हो गए थे, यहाँ बड़े बेटे हैं, सब लोग हैं, आज बच के आया हूँ तो प्रभु राम के काम को करने के लिए कुछ आयु उन्होंने दे दिया। प्रभु राम का काम बाकी है, जहां जनता को स्वस्थ रखना, समाज को स्वस्थ रखना, प्रकृति को स्वस्थ रखना। और अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा
आपने बहुत जनता का सेवा किया है। स्वास्थ्य सेवा जनता का स्वास्थ्य देखते थे, अब प्रकृति का स्वास्थ्य देखते। प्रकृति रक्षिति रक्षता, धर्म रक्षति रक्षता। प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी। धर्म मनुष्य का क्या, गीता रामायण पढ़ना केवल धर्म नहीं, धर्म जो कर्म है वही हमारा परम धर्म है। आज हमें अपने कर्म को अच्छा करने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, कहा गया है आत्मार्थम जीव लोके अस्मिन् दोनों जीवति मानव परम परोपकारार्थ यो जीवति जो से जीवति, यो जीवति से सौ जीवति। याना इसका दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं, हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमें बुद्धि भी दिया और इसलिए जो लोग दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए जो जीते हैं सच्चे अर्थों में, उन्हीं लोगों का जीवन सार्थक जीवन होता है। और आप चिकित्सा जगत के लोग, आपको कभी भी नरक नहीं मिलने वाला, आपको स्वर्ग ही मिलता रहेगा, नैसर्गिक सुख आपको प्राप्त होता रहेगा। मैं आज के चेंज हुआ है कहते हुए चेंज हुआ है, फिर से चेंज, तीसरा 3 बार। बहुत सारी बातें वहाँ से नेट का हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने नेट का कहा, राउटर तोड़ दिया था। मैं इतना ही कहूंगा, वहाँ पे जो लोग बैठे मानव हुए हैं, सेवा नहीं आ रहा, माधव सेवा, मानव 11 सेवा व्यूज आ रहा है। माधव सेवा, वो हरिओम पे चल रहा है, नर उस पे नहीं सेवा, चल, कनेक्शन नहीं लगाया, नारायण पर सेवा, नेट पे नहीं लगाया। जन सेवा, जनार्दन सेवा, इसे मेन तो यही कभी है। मत भूलो। आज पूरा देश स्वास्थ्य के जगत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां आयुष चिकित्सा का काफी बढ़ोतरी हो रहा है, होम्योपैथिक आयुर्वेद के जगत में जहां हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म इन तमाम विषयों पर उनकी गहराई से चिंतन होती है, मंत्रियों से बातचीत करते हैं और उसके प्रगति और उन्नति में वो उत्साहित भी करते रहते हैं, देश के अंदर भी राज्यों में भी। तो आज मैं आप सब लोगों को शुभकामना देते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में वहां रामलला का दर्शन भी मुझे करना है। और आज जो अयोध्या महोत्सव पिछले साल ज्यादा नहीं select किया था, कीजिएगा। आज उसका उद्घाटन भी सायंकाल करना है। तो मैं आप सब लोगों से मुक्त होता हूं थोड़ी देर के लिए, हम तो मिलते ही रहे, एक और कर दूं। सेवा का भाव बनाते रखे। और इस बालक को, यह जो यहाँ नीतीश चंद्र दुबे देखने में छोटा है, लेकिन आज दुनिया के कई देशों में इसने इज्जत कमाया, नाम कमाया, हम लोगों को गौरवान्वित किया। ऐसे नीतीश होम्योपैथिक जगत में, छोड़ो यार, देश बड़ा भसड़ हो में जाएगा फिर। सबके आशीर्वाद लेके, जितने बड़े छोटे सबके लेकिन हो गया। आशीर्वाद लेके, ऐसे सुशील विनम्र चिकित्सक हो गया के क्या? माध्यम से होम्योपैथी की सेवा होता ऑटोमेटिक। है, जो रात भर सोता नहीं, यात्रा करता है और एक सप्ताह में 5 जगह बैठता है डिस्पेंसरी पर और लोगों का इलाज करता है। मुझे भी रास्ते में कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती है, एक सप्ताह पहले मुझे आंख में कोई दिक्कत हो, मैंने टेलीफोन किया, मैं धनबाद जा रहा था मैं उस समय, और इसने तुरंत वहां दवा भेजवा और मुझे उसका लाभ भी मिला। पिताजी पिछले बार में नागपुर गया था, वहां मुझे बहुत ज्यादा निमोनिया से ग्रस्त लग रहा था और वैसी हालात में इनकी दवाई ये तो अभी स्टार्ट हुआ इन्होंने वहां तुरंत कहा कि आपको लगता कट जाएगा है तो फिर एलोपैथ का दवाई को मैं खाता हूं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि पहले होम्योपैथिक को खाऊं। बर्नेट कि पे अभी बचपन मैं से ऐड ही किया ना, उस पे अभी मणि से मोहन स्टार्ट घोष हुआ। डॉक्टर हाँ। होम्योपैथ से हमारे परिवार के डॉक्टर ज्यादातर थे। पहले नहीं बंद हुआ, बहुत ही 7 से 8 मिनट पहले उनका बंद हुआ गोली था। भी चुरा के हम लोग स्कूल जाते थे और बाहर में रहता था, उनका गोली चुरा के खा लेते, मीठा लगता था। बच्चे 7-8 होम्योपैथिक तो बोलते कितना हुआ मीठा था। है, इस लास्ट में ये बोल रहे थे। बहुत हाँ, मीठा। बोल रहे थे। और इसलिए बोलते होम्योपैथिक को फिर मैं आगे बोल बढ़ाने सकता की हूँ, आवश्यकता दूसरा है। चैनल आयुष खत्म मंत्री करके छोड़ दिया। यहाँ स्वयं उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से एक नहीं बड़ा हुआ था। प्रदेश उत्तर नहीं, मैं बोल दूंगा उत्तम कैसे प्रदेश कैसे बने दिया था।
जब तक आयुष क्या हुआ का था बताओ मुझे? होम्योपैथिक वाईफाई और जुड़ा तमाम आयुष को वाईफाई आगे टूट गया। बढ़ाएंगे तो राउटर निश्चित टूट रूप गया। से यह राउटर उत्तर टूट रहा है, प्रदेश कैसे? और भी सर्वोत्तम होकर पैर रखती उभर है, करके चल गया। आएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी चिकित्सा समुदाय के वीडियो तो मिल जाएगा ना लोगों पूरा को recorded? बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि हमारे नीतीश आगे बने रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय चिकित्सा जगत, जय वंदे मातरम। आइए बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। मुझ में राम। मैंने पिछले बार बक्सर की धरती पर, जो सिद्धाश्रम की धरती है, सिद्धाश्रम में जो अयोध्या के श्री राम, वो राम राजा राम ही केवल कहलाते। अगर वो बक्सर के सिद्धाश्रम में बाबा विश्वामित्र के शरण में नहीं जाते, उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं होती, तारिका का पद नहीं होता, तो राजा राम, युवराज राम शायद ब्रह्मांड नायक नहीं कहलाते। मैं उसी धरती में केदारनाथ की कृपा से सेवा कर रहा हूं। और हमने पिछले साल सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जगत गुरु पद्म विभूषण, उनका आशीर्वाद, परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी और देश के कोने कोने से 7 देशों से लोग आए थे। 1.5 लाख लोग रोज वहां रहते थे, भोजन आवास। मुझे पता नहीं भगवान ने कैसे वो यज्ञ कराया। अब भगवान रामलला के मंदिर में 22 तारीख को लोग विराजमान, भगवान 22 को भगवान विराजमान होंगे। देश के कोने कोने से आप रामोत्सव घर घर में मनाइए, घर घर में मनाइए, दीप जलाइए। और अब ये युवा राम देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में इस अयोध्या के रामलला अब पूरे दुनिया में भ्रमण करेंगे। जैसे त्रेता युग में इन्होंने किया था, तो पहले सिद्धाश्रम की धरती बक्सर में भगवान राम को उनकी दुनिया की विशालतम मूर्ति, पराक्रमी राम की वो मूर्ति बनाने का हमारा संकल्प है। वो अभियान है कि दुनिया की विशालतम मूर्ति, परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा है 1008 फीट की वो मूर्ति बनेगी, 1008 फीट की मूर्ति बनेगी। और उसके लिए जमीन भी 1 साल में तलाश लिया, संभव है। इस रामलला के उद्घाटन के बाद फरवरी और मार्च में उसका भी शुभारंभ ऐसे संतों महात्माओं, और मैं तो चाहूंगा कि देश के प्रधान सेवक के द्वारा वो स्वयं उसमें उपस्थित हो जाए, तो एक विश्व के अंदर एक तहलका बचेगा, आतंकवादियों का नाश करेगा। जो लोग सनातन धर्म पर गाली देते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करते हैं, उनका नाश करने का दिन आ गया है। श्री रामलला में विराजमान हो चुके हैं। किसका मजाल कि हिंदुत्व और सनातन धर्म को गाली दे। रामलला यहाँ विराजमान हो चुके हैं। सब धर्मों का आदर करने का, सभी धर्मों का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राम सबके हैं, सबके रामलला है। मुझ में राम, मुझ में राम, एक ही राजा, एक ही राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए सभी मिल करके अपने भाईचारा को अपनाते हुए, राम यहाँ की संस्कृति है, राम यहाँ की चेतना है, राम यहाँ की सभ्यता है, राम रोम रोम में रमा हुआ हर मानव के कल्याण का मार्ग श्री राम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको फिर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार।